अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों गाड़ी है टोयोटा यारिस। मसला है गाड़ी में फ्यूल माइलेज का 9.2 की एवरेज शो कर रहा है मीटर और तकरीबन 10 की एवरेज कर रही है गाड़ी। बकौल कस्टमर की गाड़ी चलने में ठीक है और अभी ख़रीदी है कोई हफ़्ता पहले गाड़ी। पहले एवरेज ठीक थी तो आहिस्ता आहिस्ता ये काफ़ी गिर गई है एवरेज। तो कोई चेक लाइट नहीं है, कोई मिसिंग नहीं है गाड़ी में, चलने में भी ठीक है बकौल कस्टमर के। तो अभी लगाते हैं इसको स्कैनर और हेल्थ पोर्ट लेते हैं, कोई कोड आ रहा है तो वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हेल्थ पोर्ट लिए तो कोई फॉल्ट कोड नहीं है किसी भी चीज़ में। ये जितनी हेल्थ रिपोर्ट में जितनी भी चीज़ें या यूनिट इसमें इंस्टॉल होते हैं वो सभी आ जाते हैं और किसी भी ABS में, इंजन में, किसी भी चीज़ में अगर कोई कोड आता है तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाता है। ठीक है जी, तो अब चलते हैं इसका जो डेटा है उसे एनालाइज़ करते हैं, देखते हैं कि हम फॉल्ट को पकड़ सकते हैं या नहीं, या हमारी समझ में कोई चीज़ आती है या नहीं। ठीक है जी, तो इसमें से मैं कुछ मखसूस यहाँ डेटा में आप देखें तो आइडल स्पार्क #1, #2, #3 और #4 ये 4 सिलेंडर का डेटा है जी। इनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। जितना जो सिलेंडर मिसफायर करता जाएगा उसके नंबर 1-2%, 3%, 5% तक बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, जैसा कि पहला सिलेंडर 1% है और तीसरा सिलेंडर 1% है, जबकि 2 नंबर और 4 नंबर ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो इन वैल्यूज़ को आप देखकर अगर कोई सिलेंडर मिसफायर कर रहा है आपकी गाड़ी का, तो इन वैल्यूज़ को देखकर आप उस सिलेंडर को डायग्नोस कर सकते हैं जिस सिलेंडर की वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी। ठीक है, उसमें उस सिलेंडर का कॉइल भी वीक हो सकती है, प्लग वीक हो सकते हैं और सिलेंडर का प्रेशर वीक हो सकता है, इंजेक्टर फॉल्टी हो सकता है जिस सिलेंडर की वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी। शॉर्ट टर्म की वैल्यू देखें तो ये आइडल पे तकरीबन 8 से 9% आ रही है। ठीक है जी, तो लॉन्ग टर्म की वैल्यू भी देख लेते हैं, क्योंकि गाड़ी 3-4 दिन से जो चल रही थी वो किस कंडीशन के साथ चल रही थी। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म की वैल्यू देखें तो 27% आ रही है पॉजिटिव में। तो अभी मैं ऐसा कर लेता हूँ कि आइडल पे और 3000 RPM पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की वैल्यूज़ को देखता हूँ। कोई गाड़ी की लीन और रिच कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए आइडल RPM और 2500 या 3000 RPM पे चेक करना पड़ता है। ठीक है जी, आइडल पे जो शॉर्ट टर्म की वैल्यू ये 8-9% आ रही है और लॉन्ग टर्म की वैल्यू 27% पे है। तो अभी मैं इसका RPM बढ़ा के 3000 पे ले जाता हूँ। तो 3000 पे देखते हैं कि शॉर्ट टर्म की वैल्यू कम होती है, नॉर्मल की तरफ आती है, या कि बढ़ती है, या कि अपनी जगह पे रुकी रहती है। तो जैसे जैसे RPM बढ़ा रहा हूँ मैं, तो वैल्यूज़ थोड़ी पहले तो बढ़ रही हैं। तो अभी 3000 RPM पे कुछ देर के लिए रुकेगा RPM, तो फिर पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म की वैल्यू कितनी नॉर्मल की तरफ आती हैं या कि अपनी जगह पे रुकी रहती हैं। तो ये 3000 RPM पे मैंने स्टेबल किया हुआ है। तो जो शॉर्ट टर्म की वैल्यू है ये 8% से बढ़ के तकरीबन 10-11% आ गई है। तो ये जो इशू आ रहा है ये मोस्टली लीकेज का भी हो सकता है और फ्यूल पंप के प्रेशर का भी हो सकता है, ऑक्सीजन सेंसर का भी हो सकता है। ठीक है जी, तो अभी सबसे पहले मैं इसका फ्यूल पंप का प्रेशर चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, फ्यूल पंप का प्रेशर चेक किया है तो ये 50 PSI आ रहा है, जो कि नॉर्मल है। तो फ्यूल पंप का जब प्रेशर चेक कर रहे थे तो एक चीज़ सामने आई है। ठीक है, ये इंजेक्टर वाली रेल देखें आप, क्योंकि यहाँ से इसका जो फ्यूल वाला पाइप है वो उतारा था
तो यहाँ पे देखिए इसमें काफ़ी प्ले है, ये नहीं होनी चाहिए थी। इसमें 12 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं, वो थोड़े लूज़ हैं जिसकी वजह से इसमें प्ले है। तो हो सकता है कि यहाँ से जो सिलेंडर का प्रेशर है वो लीक हो रहा हो। ठीक है जी, अभी इंजेक्टर इसके खोले थे और क्लीन भी कर दिए इंजेक्टर क्लीनर से। और रेल के जो बोल्ट थे 12 नंबर के वो टाइट करती हैं। अभी बिल्कुल भी प्ले नहीं है इसमें। और इंजेक्टरों के जो नीचे रिंग लगते हैं हट के, वो भी चेक कर लिए। ठीक है जी, अभी करते हैं स्टार्ट गाड़ी को। गाड़ी अभी स्टार्ट है, तो अभी देखते हैं रीडिंग में कि क्या फ़र्क आया। एक तो इसमें फॉल्ट ये आ रहा था कि ये रेल जो है इसके बुल ढीले थे, और दूसरा इसमें जो फॉल्ट है वो इसका जो ऑक्सीजन सेंसर है वो इसका जेन्युइन नहीं लगा हुआ, चेंज किया हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, पहले मैं वैल्यूज़ वगैरह चेक कर लूँ कि जो काम किया है वो उससे क्या बेहतरी आई है। ठीक है जी, ये स्कैनर है मेरे पास, लॉन्च इजी डिग लॉन्च 2.0, 2017 में लिया था मैंने। ठीक है जी, यहाँ पर आप देखें तो आइडल पे जो शॉर्ट टर्म की वैल्यू है वो 8% से तकरीबन 3 से 4% आ गई है। तो लॉन्ग टर्म की वैल्यू अभी अपनी जगह पे स्टिल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो शॉर्ट टर्म की वैल्यूज़ हैं ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, तो अभी इसका आरपीएम भी बढ़ा के चेक कर लेते हैं 3000 आरपीएम पे। तो यहाँ पर 2800 आरपीएम 2900 आरपीएम के साथ जो शॉर्ट टर्म की वैल्यू है यहाँ पे आप देखें तो 7-8% आ रही है। तो ये थोड़ा कम नीचे की तरफ आ रही है। पहले ये तकरीबन 15 से 10% पे आके रुक गई थी और आइडल पे भी 8% आ रही थी। अब आप देखें तो ये थोड़ा कम की तरफ हो रही है, यानी कि वहाँ से सिलेंडर का प्रेशर लीक हो रहा था, तो उससे काफ़ी बेहतरी आई है। इसके अलावा और काम अभी तक नहीं किया। इसमें जो ऑक्सीजन सेंसर है वो भी किसी और गाड़ी का लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वैल्यूज़ तो काफ़ी नॉर्मल की तरफ आ रही हैं, तो ये ऐसा ऐसा लॉन्ग टर्म की वैल्यूज़ को भी नॉर्मल करेंगी। लेकिन जब तक इसका ऑक्सीजन सेंसर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो तब तक इसका प्रॉपर हल नहीं होगा और सही तरह से मैं इसे डायग्नोस भी नहीं कर सकूँगा। तो कस्टमर को कह दिया है, तो वो लेके आएगा इसका ऑक्सीजन सेंसर। दोस्तों यहाँ पे देखें तो ये जो ऑक्सीजन सेंसर है इसका, ये किसी और गाड़ी का लगा हुआ है। ठीक है, इसकी वायर भी छोटी हैं, जो जेन्युइन होता है उसके ऊपर स्लीव भी, उसकी वायरिंग के ऊपर स्लीव भी जो वाइट कलर की चढ़ी होती है, और यहाँ क्लम में लगा होता है। ठीक है, तो एक और गाड़ी खड़ी है मेरे पास, अभी कस्टमर वो उतार के इसे लगा के चेक करने नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये दूसरी गाड़ी है और ये इसका जेन्युइन ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है। ये अच्छी एवरेज दे रही है, लेकिन अभी ये कस्टमर नहीं मान रहा। तो लेकिन ये है कि फॉल्ट काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी है रीडिंग, लेकिन जब तक इसका जेन्युइन सेंसर नहीं लगेगा या ऑक्सीजन सेंसर प्रॉपर काम नहीं करेगा तब तक गाड़ी की लीन या रेज कंडीशन को डायग्नोस करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें मसला अब सिर्फ ऑक्सीजन सेंसर का है, बाकी सभी चीज़ें नॉर्मल हैं। तो अभी मैंने कह दिया कस्टमर को कि वो इसका ऑक्सीजन सेंसर मंगवा लेगा, वो लगाएंगे। तो गाड़ी को जब लगा के रीडिंग आएंगी तो वो भी मैं आपको चेक करवाऊँगा इंशाल्लाह, जब भी कभी लेके आया वो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो हमें याद रखिए।